यार आप लोग कहीं से भी कोई भी थीम उठा के अपने स्टोर पे लगा देते हो और फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है, शॉपिफाई आपसे उस थीम का लाइसेंस मांगने लग जाता है और इसी तरह आपकी सारी मेहनत जाया हो जाती है जो आपने स्टोर डिजाइन करने पे लगाई होती है। अगर आप अच्छे से अच्छा थीम भी अपने स्टोर पे लगा लेंगे तो उसको डिजाइन करने सबसे बड़ी बात है। ये आप देखें जरा, ये जो स्टोर आप अपने सामने देखने हैं, ये वाला स्टोर और एक ये वाला स्टोर और थर्ड नंबर पे ये वाला स्टोर। ये तीनों स्टोर एक ही थीम पे बने हुए हैं, लेकिन आप इनकी डिजाइनिंग देख सकते हैं, तीनों की डिफरेंट लग रही है। और ये जो है ना, डिज़ाइनिंग का कमाल होता है, सारा थीम्स का कोई इतना कमाल नहीं होता। अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है तो आप किसी भी थीम को जो है ना अच्छा बना सकते हो, लेकिन उस थीम के अंदर सारे फीचर्स भी होने चाहिए और फीचर्स पेड थीम्स के अंदर ही होते हैं ज़्यादा। और पेड थीम्स के लिए भी सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसके अंदर लाइसेंस भी होना चाहिए उसका। और मार्केट के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं थीम्स के लिए, और जितनी अमाउंट के अंदर वो लोग आपको एक थीम देते हैं उतनी अमाउंट के अंदर तो मैं आपको पूरा फोल्डर दे रहा हूँ जिसमें 40+ थीम्स है, सबके अंदर इनका लाइसेंस भी है। खैर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोग कभी भी ये गलती ना करें कि किसी भी अनऑथेंटिक बंदे से आप लोग थीम बाय कर लें और बाद में उसका लाइसेंस ही ना हो उसके अंदर।